नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं दो नहीं तीन तीन कंपनी के बारे में एक साथ चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग एक्चुअली डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए बहुत दिन इंतजार के बाद वो सिचुएशन देखने को मिला, वो घड़ी देखने को मिला जहाँ पे एक बाइंग एंट्री में लेने वाला हूँ। तो किस बेसिस में मैं बाइंग एंट्री लूंगा वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले किस बेसिस में मैं बाय लूंगा उसके पहले एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए डीमार्ट हिट 52 वीक हाई। देखिए बहुत दिनों से 52 वीक के लो के आसपास काम कर रहा था, अभी 52 वीक का हाई हो चुके हैं एंड 7% का जंप देखने को मिला, वो भी 3 डेज आफ्टर CLSA जो मतलब इनिशिएट जो बाई रेटिंग दिया गया है, मतलब CLSA ने जो बाई रेटिंग दिया है इंस्टीट्यूशन ने, तो उस बाइंग रेटिंग के कारण ही इस कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिला। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी कंपनी को बाइंग रेटिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी के ऊपर उछल पड़े, उस कंपनी के ऊपर जाकर जंप करे। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। देखिए मेरे बात सुनकर आपको बहुत सारे डेटा और अपडेट आपको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल आप मैं जैसे जहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ पे आप भी ट्रेड ले, क्योंकि ट्रेड लेने का हर किसी का अलग अलग राय होता है। क्योंकि बाई सेल बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपको बाई सेल करना है तो पहले उस डेटा को समझिए, उस कंपनी के बारे में समझिए, क्या सही में जिस लेवल में बाइंग एंट्री यहाँ पे देखने को मिला है, क्या वो बाइंग एंट्री एक्चुअली आपको बाई दे सकते हैं। तो इस बात को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न्स को मैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर नाम से मैं जानता हूँ। और शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न से यहाँ पे बना है। उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक बिग ब्रेकआउट लेवल भी यहाँ पे देखने को मिला। तो बिग ब्रेकआउट लेवल देखने के बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा था। अब मजेदार बात क्या आप जानते हैं, ध्यान से इस चीज को देखना। आपको इस तरीके से खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो ट्रेन लाइन बना तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे लोअर साइड, यहाँ पे देखिए लोअर साइड और यहाँ पे लोअर साइड। जो लोअर साइड है वो लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो नहीं, लोअर हाई बन रहा है। मतलब जो रेंज क्रिएट हुआ वो अप ट्रेंड का रेंज है, डाउन ट्रेंड का नहीं। तो जब भी यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक और टच नहीं किया तब भी एक क्लियर कट मिल चुके हैं डेटा कि वो अपर साइड में जाएगा और एक अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए ब्रेकआउट सिर्फ हुआ है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। कंफर्मेशन होगा तब मैं बाय लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल दिखा उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक कैंडल चाहिए, वो ग्रीन कैंडल, उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहा जाता है। उसके कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। और एंट्री यहाँ पे मिले तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 5087 के आसपास, एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद काम करना है, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, बैलेंस शीट भी आपको बहुत शानदार दिखेगा। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के बीच में 330 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा हो गया था, वो कर्जा बढ़ के अभी 630 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कर्जा यहाँ पे बढ़ चुके हैं, फिर भी कर्जा बढ़ने के बाद भी कंपनी के ऊपर कुछ उतना खराबी देखने को नहीं मिला, अच्छा खासा लेवल से यहाँ पे देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है डीमार्ट के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक बार आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में चर्चा जरूर करना। देखिए मैं इस कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली अपडेट जो है, इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है 10,300 करोड़ और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। और आप देख सकते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज द ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। मतलब कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ पे चल रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का आगे बढ़ने का आपको पोटेंशियल दिखेगा। जैसे कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, इंडिया में 34%, साथ ही साथ EMEA उसके ऊपर 30%, और USA में 21%, और एशिया पैसिफिक के ऊपर 13%। तो बिजनेस जो है वो क्लाउड बेसिस में कंपनी का 11%, और सेल्स एंड जो लाइसेंस कैटेगरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर 17%। साथ ही साथ एनुअल मेंटेनेंस जो है प्रोडक्ट उसके ऊपर कंपनी 19%, मतलब AMC ATC इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर 19%। साथ ही साथ मतलब इंडिपेंडेंस जो है उस सॉरी वहाँ पे जाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर 24% एंड सपोर्ट एंड डेवलपमेंट के ऊपर
29% का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मैं पहले बोल चुका हूँ कहाँ पे कंपनी का बिजनेस चला है, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में सही में क्या ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे डेटा दिखा दूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लगा, 32 इसका पी रेशियो अभी इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, खुद का पी रेशियो कितना है 50। मतलब ओवरऑल बात करूँ कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 21 है, सॉरी खुद का पी रेशियो 21 के एवरेज है 5 साल में, और अभी पी रेशियो कितना चल रहा है 50, मतलब खुद के पी रेशियो डबल के ऊपर चल रहा है। मतलब एक हाई वॉल्यूम हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला है, यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। अभी देखिए डेप्थ एकदम जीरो है इस कंपनी का, अच्छी बात है, और इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस में बात करूँ तो कंपनी की जो सेल्स है वो हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, तो एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 33 से 46 बना, 46 बना, 65 बना, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले, बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर देखने को मिला है। बाकी आप देखेंगे तो CWIP कंपनीज के ऊपर कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, इस बार से 3 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट किया, और जो कर्जा है कंपनी का 36 करोड़ का, वो इजीली मिटा सकते हैं कंपनी, क्योंकि खुद के हाथ में कितना पैसा है, खुद के हाथ में 222 करोड़ के आसपास कैश है। तो ओवरऑल कंपनी के इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त बाइंग करके रखा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रोमोटर, FIDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव थिंकिंग आगे चल के देखने को मिल ही सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो देखिए एक अलग लेवल का धमाका कंपनी कर चुके हैं। कोविड के बाद कंपनी, देखिए कोविड में इस कंपनी का लेवल था सिर्फ 50, और कंपनी हाई किए कितना, करीबन 800-900 के आसपास, तो 50 से 900 तक, मतलब अराउंड देखा जाए तो कंपनी का जो परसेंटेज रिटर्न आया, कितना परसेंटेज रिटर्न आया, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। टोटल जो रिटर्न कंपनी दिया करीबन 1600%, मतलब 16 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी क्या कंपनी फिर से एक नया हाई, नया अचीवमेंट दिखा सकते हैं। देखिए उसके लिए कंपनी को ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी अभी जिस लेवल में कंपनी टच करके कंपनी यहाँ पे वेट कर रहा है, वो इसका स्ट्रांगली एक लेवल था। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर से टच किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आकर टच किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। मतलब इस लेवल बहुत स्ट्रांग है, जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक कुछ डिसीजन लेना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर हर किसी का नज़र, हर किसी का ओपिनियन पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि कंपनी एक एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट का डिमांड जो गर्मी का टाइम आ चुका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड इसका बनने वाला है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। आप सभी जानते हैं पेप्सी का जो ब्रांड है, जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने सारे जो कार्बोहाइड्रेट कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके कंपनी बेचते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, साथ ही साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, उसके साथ वाटर के बॉटल्स भी बेचते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो कुरकुरे, लेज, साथ डोरिटोज, इस तरीके से प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं, तो वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ट्रॉपिकाना जूस के जो है वो भी इसी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ और भी देखिए पेप्सी से लेकर ब्लैक पेप्सी से लेकर माउंटेन ड्यू, 7 अप, तो इस तरीके से स्टिंग, ये जो सारे प्रोडक्ट है इसी का ब्रांड है। तो कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो है कंपनी के, अभी देखिए वैल्यूएशन तो हाई है, ऑब्वियसली हाई है इंडस्ट्रीज पीरियड से, और कंपनी का ROC ठीक है, इनकम जबरदस्त है, और डेप्थ कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से डेप्थ कम होता देखने को मिले। अभी जो इसका पहले जो डेप्थ था बहुत ज़्यादा था, कितना डेप्थ था मैं एक बार आपको दिखा दूँ, और भी आपको क्लियर कट डेटा मिल जाएगा। देखिए पहले जो डेप्थ था वो कितना था, 0.85% के आसपास, आज डेप्थ कितना हो चुके हैं 0.75 के आसपास, मतलब डेप्थ थोड़ा सा कम किया। देखिए इतने बड़े कंपनी जिसका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, उसमें डेप्थ ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ROC ROE दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट शेयर है, कंपनी का मार्केट शेयर देखिए मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहे हैं, एक अलग जैसे इंजॉय कर रहा है। जैसे पेप्सी जो बेवरेजेस प्रोडक्ट है, वो मोरक्को में 10% इसका मोनोपोली है, और साथ ही साथ पेप्सी का जो मार्केट प्लेस है नेपाल में 45%, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में कंपनी 40% पेप्सी का ब्रांड को बेचते हैं, और ईस्ट और साउथ इंडिया में टोटल 25% बेवरेजेस प्रोडक्ट बेचते हैं। तो एक अलग लेवल का कंपनी के मोनोपोली बिजनेस कंपनी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि देखिए कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारे कंपनीज है, रिलायंस ने भी
कैंपा कोला मार्केट में लॉन्च किए थे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि पेप्सी एक अलग बहुत पुराना कंपनी है और एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट लोगों के मन में एक छाप चुके हैं, तो इसीलिए इस कंपनी हमेशा आगे ग्रोथ करता है। देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 21% ग्रोथ कर रहा है, बाकी इंडिया में 78%। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, इसके ऊपर 68%, बाकी ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर फ्रूट जूस के ऊपर 5%, और साथ ही साथ पैकेजिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके ऊपर 27% कंपनी का मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक ठाक ही है। अभी देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना था, मैंने आपको शेयर किया कि इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बना था, और जब इस लेवल को वो रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, मैं आपको ये भी बताया था कि जब रिटेस्ट करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और टारगेट मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, ये जो टोटल रेंज का स्टॉप लॉस है, इससे 3 गुना मतलब 1:3 रेशियो का मेरा टारगेट रहेगा। तो एक लंबा टारगेट लेकर मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।